ये चिट्ठी देकर हमें चले गए और बोले कि राम सिंह भट्टा माई को दे देना। बेटा प्रमोद, अभी देख इसमें क्या लिखा है? हाँ देखना पड़ेगा। अरे इसमें लिखा हुआ है, राम सिंह भट्टा माई तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आ रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए जिले से जितनी भी पुलिस फोटो लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। हमारा जानने की सुमन, डाकू बदनाम, डाकू बिजमा, डाकू विक्रम, डाकू पुरीलाल और डाकू बुल्ला सिंह। अरे प्रमोद, डाकू बदनाम, डाकू बिजमा और डाकू विक्रम ठीक है, लेकिन डाकू बुल्ला, डाकू पुर्री कौन है? ऐसे पूछा था जिन्होंने साथे में रहा है। सबसे पहले ये बताओ, डाकुओं से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? प्रमोद, मैं पत्र लेके जा रहा हूँ थाने, दरोगा साहब से मुलाकात करूंगा। तो दरोगा साहब कहते क्या है, तब तक जो भट्टे देख तुम्हें करना है, ठीक है? पास भेज दे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए राम सिंह, क्या बात हो गई जो तुम आप थाने तक चले आए? सरकार, मैं आपके पास आकर जरूरी काम से साफ बात यह है, आज हमारी हवेली पर डाकू बदनाम, डाकू बिजमा और डाकू विक्रम सरकार डाका डालने आ रहे हैं। वो हमारी जान के साहब घातक बन गए हैं। सरकार मुझे बचा लीजिए साहब। चिंता न कीजिए राम सिंह भट्टा मालिक, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारी हवेली पर पुलिस फोर्स तैनात कर देंगे। अगर डाकू लोग आएंगे तुम सबको तुम्हारी हवेली से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। दोस्तों, डाकू बदनाम, डाकू बिजमा हमको चैलेंज दे रहा था, यहाँ तुम्हारी हवेली पर डाका डालने आ रहे हैं। और हाँ डाकू बदनाम, डाकू साली ये नहीं मालूम ये राम सिंह खोपड़ी है। अरे सब खोपड़ी फोड़ कर ये खोपड़ी बनी है। हम साले हम पुलिस के जाल बिछा देंगे, यहाँ साले आप बेमौत मारे जाओगे। रीता देखो, आप हमें तुम्हें करना क्या है? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम तुम थोड़ी देर सोराम करते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अब चुल्लू भर के पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आया साले मारना शुरू कर दिया। अरे कम से कम औरतों का मान सम्मान करना सीखो। आराम को सारी गलती तुम्हारी है। अरे सारी गलती तुम्हारी है। जब तो ही लायक होता तो तेरी बीवी हमारी बीवी ना बनती। वो तो दुनिया जानत हुई कितना लायकदार, हम ही कितना लायकदार तू है। जीव कहता है सारे बंटे भी जूते जूता मारी थोड़ी। हमने कौन सा गलत काम किया है? एहसान मान अपने बाप का, जब मैं तुम्हारी पत्नी को संभाल कर रखा हो। अगर मैं तुम्हारी पत्नी को अपने पास न रखता, ये जाकर के बाहर घुमाती। कितना अच्छा काम किया। बहुत आगे का सोचा था। आज हमारे समझ में आवता है कि तुझसे लाभ होना नेक हमार भाई रहा। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरा मुन्ना चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहा था कि भैया आप जिस बात के चक्कर में परेशान हैं वो बाप साला नीच है, लेकिन मैंने
मैं ये सोचा कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, मेरे जीने का सहारा मेरा बाप है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था। मुन्ना तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे मेरे भाई। ये तेरा भाई आज अपने किए पर बहुत पछता रहा है। हो सके तो मेरी गलतियों को माफ करना। आज जैसे मैंने तेरे साथ किया था, मुझे विश्वास है कि ये दोनों मेरे साथ। चलिए काम हो गया, काम तमाम हो गया, चला निकल। अरे कहाँ जा रही हो? अगर हराम घर पड़ा रहेगा तो हम जब फटांगे उठा कर खड़ा करो, इसके गले लगाओ फांसी फंदा और इसी जगह इसको फांसी से फंदे पर लटका दो। लोग देखेंगे यह कहेंगे कि मंगल लोक लज्जा के कारण सर्ववश आत्महत्या कर लिया। इसके बाद इसके मुख में अभी एक पर्ची लिख रखना है। अरे उसमें यह लिखना है इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डाकू बदनाम डाकू बिजमा डाकू विक्रम है। उठा खड़ा करो। जल्दी करा। तो हमारा बेटा होगा तो ससुरा मुझे शमकाइयां हल्काइयां दिखा रहा था। ऐसा तेरी कहानी खत्म कर दिया ना, कितनी खुशी की बात है। एक काम करते हैं, यहाँ जो भाग सकते हैं, किसी ने देख लिया तो हम उसे फंस जाएंगे। हाँ मेरे साथ धर्मेंद्र, ये देख डाकू बदनाम और बिजमा पुर्री ले चले पहले इसी मैडम के लिए। घर का सारा कदम साफ हो गया। इतनी बड़ी हवेली है, चाहे जिस कमरे में रहो और दिक्कत नहीं है। देखो मेरे पास आता हो तुम। अपना भारत देश महान और अपना सुंदर भारत देश महान। जय जवान जय किसान सत्यमेव। देखो हम तुम थोड़ी देर ऐसा आराम करते हैं, उसके बाद हवाई जहाज जाएगी, हवाई जहाज बैठेंगे, सीधा बांग्लादेश शहर चलेंगे, चौपाटी घूमेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, सुहागरात मनाएंगे, उसके बाद बच्चा पैदा करेंगे। बच्चा पैदा करने के बाद एक परिवार बनाएंगे। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे मर जाने के बाद इतनी जागीर है उसे संभालेगा कौन? हाँ मैं तो थोड़ी देर आराम करना।
क्या करने जा रहा है? यही सरदार जी चलते ही आज इनका हम भोसड़ी अलऊ की ही का उसे हिकबे ऐसे का करता है क्या करेगा? ऐसे सरदार जी एक सारे छेउरा काटा। हाँ सराऊ मनाई ना सारे ढोका भाई उसी ही की है उसी छेउरा काटी लग दो कुर्बानी कह दे इनका आज। श्यामलाल भैया हाँ वो आते ईद आते इनके चलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्यामलाल भैया के तरफ से बर्तन वाले 10 रुपया। हाँ सब्जी वाले 10 रुपया 10 रुपया पार्टी हाल बधाई धन्यवाद ऐसे चल बे उठ खड़ा पहचाना हमें क्या पहचाना? मेरे बेटे पिंटू हो ना? अरे तुमने सही कहा मैं तुम्हारा बेटा पिंटू हूँ। तुमने मुझे डाकू बनने के लिए मजबूर कर दिया। साफ साफ बता मेरी माँ शांता देवी की हत्या किसने किया था? बताओ तुम्हारी माँ शांता देवी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बबलू मजदूर है। अरे राम हो हम तो हर मोड़ मुड़वाई के आज सारे जरा तेल लगवाए थे। आज सही सही बताओ किसने मारा था मेरी माँ को? बता रहा तुम्हारी माँ संतो देवी का खून करने वाले कोई और नहीं बबलू मजदूर निर्दोष है बल्कि दोषी तो मैं हूँ। मैंने खून किया था झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मान लिया ना साले मान लिया। मेरी विनीता भाभी की इज्जत को कौन लूटा था? उनके मासूम बच्चे को किसने मारा था? मेरे मंगल भाई को कौन मारा था? मैं मारा था। डाकू बदनाम के गिरोह के आदमी आए थे मारने। जब पुलिस वालों का पहरा लगवाया था मैं आ रहा था लेकिन हमें सूचना मिल गई मैं वहीं से अपना रास्ता बदल दिया। अगर मैं आता तो भी मौत मारा जाता इसीलिए। ए भैया आज श्यामलाल पेपर लेके आना। अरे सब्जी वाले बोले देवा 11 रुपया का पुरस्कार पुलिस वाले माल पे पार्टी हाल शुक्रिया का करती है धर्मेंद्र। मेरे भैया को कौन मारा था? बता रहा हूँ तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा बल्कि तुम्हारी फौजाई ने मारी है। इधर 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 कैसे कूद रही रे? हाँ तो नहीं मेरे झारत पूछा तो है झारत पूछा तो कहता हूँ माटी में बैठे पाओ। चल बता क्या बेटा काहे के लिए इतनी सेवा कर रहा है? बेटा पिंटू तो से झूठ नहीं बोल पाए सुबह वक्त झूठ नहीं बोल पाए तुम्हारे भौजाई बहुत सेवा करे बाटे सिल लोहा मसाला का बहुत पीसिन लेकिन गरी छुआरा मुनक्कर इनका अपने हाथे पीस खियावत रहे बड़ी मैं लगा था ओका मारो ताल से मत करे जो फाड़ी जात बाटे। जवाना तू चाणक चोटी रखे तो हर चाट डाउ आज मर जा बस सारे कुत्ता कमीना साले बाप है साले तू। हाँ? साला बाप है ये साला बाप है ये साला फिर भी ये साला नशे में कितना कारनामा किया। इधर मेरे भाई को तू नहीं मारा था? कहाँ के लिए मारा था? बताओ कितना रस पिलाएंगे? डेली की आदत हो गई तुम लोगों की। ये आइसक्रीम पीने की आदत हो गई है। हाँ? कोई मना करता है तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देती। हाँ?
जबरदस्ती मन का काम। बताओ कौन मारा? कौन मारा? बोल। सुना ए पिंटू दे हमारा तोरे बाबू और हम दोनों जने करत रहे आराम दोपहरिया में टाइम वक्त समय सब इनका याद रहा। तोहरा बाबू तो हम दो जने करत रहे आराम। तोहर बड़का भैया देख गन बिगड़ गया सब बनावा काम। फिर दोनों जने हकी हकी ताकी नजर घर में क्यों नहीं आए लागा गुस्सा। दोनों जने मिलकर लगाए दिन फांसी। नालायक उल्टा बेशर्म औरत। उठा बंदूक मुन्ना। मैं इन दोनों की बकवास नहीं सुनूंगा। इन दोनों को जब तक देखता रहूंगा मेरा खून खौलता है। चल मरने के लिए तैयार हो चल। अरे सरदार जी आप तो बहुत बड़ा नृत्य कर देते। बबलू भैया लेकर के आया। ये देखिए ना बबलू भैया जो कि मासूम बच्चे की कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है। आज सुबह 7:15 पे फांसी होने वाली है और वो सबूत के आधार पे यही दोनों हैं। सही मौके पर आया बेटा। आज सही मौके पर इस पेपर को ना लेकर के आया होता बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता। इन दोनों को बांधो। बांध साले को अदालत में लेकर के चलो इनको। मैं जानता हूं बबलू भैया को छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता। अदालत में दोनों जाएंगे अपने जुर्मों को कबूल करेंगे हमारे बबलू भैया की रिहाई हो जाएगी वरना फांसी हो जाएगी। मन्ना इन दोनों को अदालत में चलना होगा क्योंकि आज हमारे बबलू जो अपने गांव का बबलू मजदूर है बेचारा माँ की हत्या के जुर्म में तुमने फंसाया था ना उसे। आज उसकी फांसी होने वाली है। साले का नहीं सुधरेगा। चप्पल उतार क्या है फांसी हो जाए उसकी। मैं चलूंगा मार के आगे सारे भूत भागत तो हर कौन बुनियाद। अदालत में साफ साफ बता देना जितना कारनामा किया है। तुम दोनों झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा वरना उसी भरी अदालत में मैं तुम्हें गोली मारूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ अदालत में। चलो लेकर हाँ भाभी हमने अपने साथी को भेज दिया है। मैं जानता हूं ये साला फितरत करेगा मेरा बाप। अदालत में पहुंचेगा झूठ भी बोल सकता है और अदालत से भागने की कोशिश भी करेगा। इसकी चालों चलन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं इसलिए अदालत में न जा करके हम अदालत के बाहर अपनी राइफल को लेकर के बैठेंगे। अगर अदालत में सही बयान दे दिया तो भी गोली मारेंगे और वहां से भागा या झूठ बोला तब भी गोली मारेंगे। चलो हमारे साथ अदालत के बाहर अपनी राइफल को लेकर के बैठे। आओ आज तुम्हारी जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है। अगर तुम कुछ खाना पीना चाहते हो तो भी बता दो। किसी से मिलना चाहते हो तो भी बता दो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लगा बे फांसी। मत करो भैया। नंबर बताओ साहब। नंबर 1 और नंबर 2। प्रशासन खड़ी है साले तुम लोग क्या समझ रहे हो? साहब क्या नाम है तुम्हारा? हाँ साहब हमारा नाम बनवारी लाल है। बनवारी लाल? हाँ साहब। ये कौन?
साहब हमारे सालीपुर गांव सभा पे राम सिंह भट्टा मालिक है साहब। साहब का बताए साहब, हम लोग पेपर पढ़े कि बबलू नाम का जो तेरे हत्याकांड में जेल में बंद है, उसका आज 7:15 फांसी हो गई। हम पूरा गांव वाले मिलके एक साल के बल भी मारे के बाद घसीट के लेके आवत है। काहे मारे है? पैसा मांगत रहे, इस साल पैसा ना दे। हम लोग मजदूर ही, इस साल कहा जैसे अपनी पत्नी विनीता को मार के भट्टे में डाल दिया, बेटा को मार डाला, गाँव प्रधान का इज्जत लूट ले को लड़के को मार दे, के भट्टा में डाल दे। इतनी बात जब सुने साहब पहले इनका बड़ा काले। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम इस तरफ। साहब भाग जाए, साहब भाग जाए, साहब भाग जाए। नहीं भागेगा, छोड़ो। राम सिंह भट्टा, ये बताओ, तुमने एक मजदूर व्यक्ति को जबरदस्ती फंसा दिया, उसकी जिंदगी जेल में चली गई, आज तुम्हारी वजह से वो मौत की मौत होना चाहता है। साहब मैं बता रहा हूं सरकार, सच क्या है साहब, जितने साहब कारनामा हुआ ये साहब सारे कारनामा साहब गुनेगार मैं हूँ। हाँ साहब मानते हैं सरकार, आपको बहुत दिनों से डाकू बदनाम और डाकू बिजमा की तलाश है ना सरकार। हाँ देखो डाकू बदनाम डाकू बिजमा है साहब। पुलिस पड़ गई है, एक काम करते हैं भाग चलते हैं, अगर भाग चलेंगे हम चले सकता है कि हमारी भाई जान बच जाए। और देखो पुलिस वाले आएंगे तो क्या करेंगे, गोली मारेंगे। कहाँ से सारे आवाज आ रहा है? अभी हमारे पास जिंदगी बहुत है, जब तक जिएंगे सांस जिएंगे, मर जाएंगे कुत्ते चलो। अगर कुत्ते ले कहोगे हमारे कफन नहीं होगा। बेटा ऐसा करते हैं, ऐसा कोई नगमा सुनाओ मारते मारते कि मजा आ जाए। भाभी मैं कह रहा था ना कि कितना फितरतबाज है साला मेरा बाप, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। चलो यहाँ से भागो वरना पुलिस वाले भी आ जाएगी। डाकू बदनाम और बिजमा, तुम सब पुलिस की हिरासत में हो। सबसे पहले बताओ राम सिंह से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो तुमने राम सिंह को गोली मार दिया? क्योंकि यार लाश को उठाओ तुरंत। सरकार आप यही जानना चाहते हैं कि राम सिंह से हमारी क्या दुश्मनी थी, हमने राम सिंह को गोली क्यों मारा? सरकार पहले नंबर तो ये कि मैं डाकू बदनाम नहीं हूं सरकार, मेरा नाम पिंटू, मैं अपना नाम रखा था डाकू बदनाम। मैं इसी ग्राम सभा शालीपुर का रहने वाला हूं सरकार। आज हमने राम सिंह को गोली मारा, ये राम सिंह मेरा सगा बाप था सरकार, ये मेरा सगा बाप सारा मेरे आंखों के सामने मेरी मां को मार दिया था। उसी दिन से मेरा खून खौल गया था। मेरे मां बेचारी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शराब की नशे में आया, मेरी माँ को ऐसा तमाचा मारा कि मेरी माँ 2 मंजिले से नीचे गिर पड़ी बेचारी। यही मेरा बाप कमीना साला मेरी विनीता भाभी की इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। यही मेरा बाप हमारे बबलू भैया को निर्दोष फंसा करके जेल भेजवा दिया। यही मेरा बाप मेरे बड़े भाई मंगल सिंह को मार करके फांसी पर टांग दिया। आज हमने अपने सगे बाप को गोली मारा सरकार, मेरी गलती को माफ कीजिए। डाकू बदनाम और पिंटू, राम सिंह अपने गुनाहों को कबूल कर चुका था, तुमने उसको गोली मार दिया, इसलिए तुमने अपने हाथ में कानून को ले लिया, इसलिए तुम कानून के बागी हुए। तुमको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है।
रही बात बबलू की, तो बबलू की फांसी रुक चुकी है। अगर तुम सबसे मिलना चाहते हो तो हम तुमसे मिलवा सकते हैं। इसके बाद तुम सब चलो हमारे साथ। बबलू मेरे भाई, मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारे परिवार के लिए किया मेरे भाई। आज मेरा बाप तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, बहुत बड़ा अत्याचार किया था, इसीलिए मैं इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दिया मेरे भाई। मेरी गलती को माफ करना। आज मैं जेल जा रहा हूँ, साथ में हमारी विनीता भाभी भी है। आप अपनी धर्म पत्नी से 2 शब्द बातें कर लो मेरे भाई। आज इतना दिल बाज मिला है स्वामी, दिल में बहुत अरमान बाजी तो कई बार अपने गले से लगे ली स्वामी, लेकिन स्वामी हम तेरे काबिल ना रह गए स्वामी। हमारा दादा कैसे हमारी इज्जत बिगाड़ी स्वामी, ऐसे लोगों का कोई बात है स्वामी। अगर हमसे दोनों गलती है भूल गए स्वामी, हमारी गलती क्षमा करे मेरी किस्मत में जितना लिखा था उतना हुआ भी नहीं था। चौकीदार, बबलू को ले जाओ, इसकी वर्दी उतरवा लो, इसका पुराना कपड़ा दे दो और तुम सब चलो हमारे साथ। आओ। हाँ साथियों, हमारी संगीत अब समाप्त की जा रही है। संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, और पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारे नादान कलाकारों से कोई गलती हुई हो साथी तो अपना भाई, अपना बेटा समझ करके माफ करिएगा। हम अपनी संगीत को भी यहीं पर विराम देते हैं।